स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिशर्स ने भारत को कैसे लूटा। हाँ, सही सुना आपने, ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा है। और ऐसा लूटा कि हम जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, उनके जाने के बाद हमारे देश में भुखमरी आ गई। ये एक आर्टिकल है जो पब्लिश किया गया था इंडिया पोस्ट न्यूज़पेपर के द्वारा, जिसका टाइटल था द ग्रेट लूट। बहुत सही आर्टिकल है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ये और एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि ब्रिटिशर्स ने 45 ट्रिलियन डॉलर, हाँ सही सुना आपने, 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 45 ट्रिलियन डॉलर ये कोई मजाक है क्या? नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश आए तो वो पहले बंगाल में आए थे। उस समय भारत पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% कंट्रीब्यूट करता था, और जब वो चले गए लूट के, तब हम सीधा 23% से 4% में आ चुके थे। और ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो लूटने ही आए थे, लेकिन हम ठहरे भारतीय। हमारी सोच है अतिथि देवो भव, पर हमें कहाँ पता था कि हम सांप को पाल रहे थे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है आज के टॉपिक का। अब चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जिसको ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया हमें कंगाल करने के लिए। तो पहला पॉइंट है मोनोपोलाइजेशन। इस पिक्चर में देखिए कैसे हमारे लोगों का शोषण किया गया अपने ही देश में। यही तो विडंबना है साहब। अब मैं आपको बताता हूँ मोनोपोलाइजेशन क्या होता है। मोनोपोलाइजेशन होता है जब एक सेलर को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़े अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने यही किया। अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के ट्रेड को मोनोपलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने चीज़ों के दाम को बढ़ाने शुरू किए और उन्हीं पैसों से वो अपना एक्सपोर्ट फाइनेंस करने लग गए। अब आया दूसरा फेज, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल फेज। ब्रिटिशर्स बहुत ही शातिर लोग थे। उन्होंने भारत को अपने प्रोडक्ट्स का डंप हाउस बना दिया। हमारा रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके हम ही प्रोडक्ट्स वापस खरीदने के लिए मजबूर कर देते थे। लेकिन जो प्रोडक्ट हम बनाते थे, उन प्रोडक्ट्स को वो अपने देश में इतना टैक्स लगा देते थे कि हमारा सामान कोई नहीं खरीदता था। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। ये आखिरी फेज था, फाइनेंशियल फेज। अब तक ब्रिटिशर्स अपने पैर भारत के मंडी में पूरी तरह जमा चुके थे। उन्होंने भारत को दुनिया के सामने एज ए ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग हब रखा, जिससे हुआ ये कि बाकी फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू करने लगे, क्योंकि हमें चीप लेबर बना दिया गया और फ्री के रॉ मटेरियल्स थे ही हमारे पास। ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाए 1853 में, इंडस्ट्री बनाए। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये तो देव मानुष निकला। ये सब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया ताकि उन्हें आसानी से हमें लूटा जा सके। इसी बीच भारत में इंडस्ट्रियल लिस्ट जैसे टाटा का उभरना भी शुरू हुआ, पर भारत में एक आर्थिक गैप आ गया, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास का। मैं आपको दो बुक रिकमेंड करूँगा। एक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय आर.सी. दत्त, और दूसरी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी। ये बुक बहुत ही फैक्चुअल है और ये बुक आपको डीप इंसाइट देगी उस समय के हालात का। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इनको पढ़िएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने इतना बुरा किया हमारे साथ, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे या फिर सॉरी वगैरह बोला होगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो नहीं भैया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो कहते हैं कि वो हमें सिविलाइजेशन सिखाने आए थे। हंसी की बात तो ये है कि जिनकी खुद की सिविलाइजेशन हमारे सिविलाइजेशन के कितने सालों बाद आई, वो हमें सिविलाइज करने निकल पड़े। हमारे कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर जी ने बहुत सही स्पीच दी है इस टॉपिक पे। मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश के म्यूज़ियम्स हैं वो चोर बाज़ार हैं, जो अपनी कॉलोनी से लूटे चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजा देने के बजाय अगर आप अपने दुष्कर्मों के लिए माफ़ी मांगें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें ब्रिटिशर्स से कोई घृणा नहीं है, पर इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना है। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। क्षमा करिए लेकिन भूलिए नहीं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगा कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला,
तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाएं या इस टॉपिक में कुछ रह गया हो तो। जय हिंद, जय भारत।